ऐसे 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आज वो 3 म्यूचुअल फंड कौन-कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं उन 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है और ये तीनों ही म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। स्मॉल कैप जो फंड होते हैं वो इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में आते हैं म्यूचुअल फंड की, और ये मैक्सिमम अपना जो पैसा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों में लगाते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या मार्केट कैप, ये क्या होता है या ये कंपनियां कौन सी होती हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी एक मार्केट कैप पर वीडियो बना रखा है, जो आपको आई बटन में अवेलेबल हो रखा होगा या आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम का होता है। ये कंपनियां वैसे तो बहुत बेहतरीन रिटर्न देती हैं अपने निवेशकों को, लेकिन साथ ही साथ ये कंपनियां बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव इनमें होता है शॉर्ट टर्म में, और इसलिए शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है वो 7 साल से ज़्यादा का है, तो ये स्मॉल कैप कंपनियां आपके लिए एक बेहतरीन रिटर्न और एक आइडियल की तरह काम करती हैं। तो हमारी टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो लिस्ट है, उसमें जो सबसे पहला जो नाम आता है, वो आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। फंड का जो एयूएम है, यानी कि जो कितना पैसा ये पूरा जो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो मैनेज कर रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, वो लगभग 25,535 करोड़ रुपए है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके बाद इसकी जो उम्र है, यानी एज है, कितना पुराना ये म्यूचुअल फंड हो चुका है, इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये जो स्कीम है हो चुकी है, ये लगभग 11 साल से ज़्यादा स्कीम पुरानी हो चुकी है, यानी कि इसका जो एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में वो काफ़ी अच्छा है। इस स्कीम का जो वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है वो 5 स्टार है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें इसके लोड की या एक्सपेंस रेशियो की, यानी कि ये कितना महँगा पड़ने वाला है एक निवेशक या इन्वेस्टर की जेब के ऊपर, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.64% है, जबकि इसका जो एग्ज़िट लोड है वो 1% है, अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड में आप अपना रिडीम करते हैं यूनिट्स को। इसकी 1 यूनिट का एनएवी एट प्रेज़ेंट ₹305 के लगभग है, और इसका अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें, क्योंकि रिटर्न्स की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर इसकी ट्रेलिंग रिटर्न्स की हम बात करें, तो इसका पिछले 1 साल का जो ट्रेलिंग रिटर्न है, वो 55.2%, पिछले 5 साल का जो रिटर्न है, वो 50.6%, और पिछले 10 साल का जो रिटर्न है, वो 22.67% रिटर्न इसने अपने निवेशकों को कमा के दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, वो आप ₹5,000 लमसम या फिर ₹1,000 एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है, वो आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एयूएम की अगर हम बात करें, तो इसका एयूएम 61,000 करोड़ है, यानी कि इसका एयूएम जो है क्वांट स्मॉल कैप से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसकी एज भी लगभग क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बराबर है, लगभग 11 साल से पुराना ये म्यूचुअल फंड स्कीम हो चुकी है। इसका 1 यूनिट का एनएवी ₹203 है, और इसकी वैल्यू रिसर्च की जो रेटिंग है वो 5 स्टार है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, जो कि क्वांट स्मॉल कैप से ज़्यादा है, और इसका एग्ज़िट लोड सेम 1% है। अगर हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें, तो इसने पिछले 1 साल में 49.67% का रिटर्न, पिछले 5 साल में 38.96% का रिटर्न, और पिछले 10 साल में 24.91% का ट्रेलिंग रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमाकर दिया है। इसमें अगर हम अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप इसमें ₹500 की मिनिमम एसआईपी से अपना शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें लमसम अलाउड नहीं है। यानी कि आप इसमें मात्र ₹500 से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लिस्ट में तीसरा और आखिरी जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो है टाटा का स्मॉल कैप फंड, जिसका एयूएम 8,878 करोड़ रुपए है, यानी कि कंपैरेटिवली नया है और बहुत छोटा है। और इसकी अगर हम एज की बात करें, तो 5 साल पुराना है ये, यानी बहुत ही कंपैरेटिवली उन 2 फंडों से बहुत कम एक्सपीरियंस है इसका।
लेकिन इसकी भी वैल्यू रिसर्च की रेटिंग 5 स्टार है और इसका एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.3% है, जो कि काफ़ी कम है। पहले दोनों जो हमने फंड जिसके बारे में बात की, उनसे काफ़ी कम है, लगभग हाफ है और इसका एग्ज़िट रेट भी सेम 1% है। अगर हम इनके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें, तो पिछले 1 साल का इसका ट्रेलिंग रिटर्न 51.77% है, जबकि पिछले 5 साल का इसका ट्रेलिंग रिटर्न 36.78% है। अगर हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इसमें आप ₹500 मिनिमम से अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसमें भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की तरह लंप सम अलाउड नहीं है। तो हमने बात की आज 3 टॉप मोस्ट इस साल के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के में, जिनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न कमाना है। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स जो होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होरिज़न 7 साल से ज़्यादा है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें।